हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें हमारा बैलेंस जो होता है ओवरड्राफ्ट कैश बैलेंस का जब गिवन होता है तो हमें कैसे प्लस या फिर माइनस करना होता है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज टू बी प्रिपेयर्ड एज ऑन 31 मार्च 2025 स्टार्टिंग क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। आपको नीचे इंफॉर्मेशन दी है, ट्रांजेक्शन्स दी हैं, आपको सिर्फ ये बताना है कि these transactions will be shown in the bank reconciliation statement by adding or deducting. Given reason: check of rupees 10,000 deposit was dishonored. Check 5,000 was recorded in cash book but was not deposit. Post dated check 20,000 discounted from bank was dishonored. A check issued to Ramesh 5,500 not recorded in cash book. Receipt side of the cash book overcast. Payment side is overcast by 10,000. अब देखो, हमें इसमें सिर्फ आपको ये बताना है कि ये आइटम्स जो है प्लस वाली साइड में जाएंगे या फिर माइनस वाली साइड में जाएंगी। आपको बैलेंस कौन सा दिया है कैश बुक का। देखो, दोनों ही बुक्स के ना दो बैलेंस होते हैं, एक फेवरेबल होता है प्लस और एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस। जो पॉजिटिव बैलेंस होते हैं वो कौन से होते हैं, फेवरेबल बैलेंस होते हैं, और जो माइनस वाले होते हैं वो कौन से होते हैं, ओवरड्राफ्ट वाले होते हैं, फेवरेबल और ओवरड्राफ्ट। अब आपको कौन सा बैलेंस दिया है, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट। अगर हम माइनस वाले कॉलम से स्टार्ट करते हैं, अगर आपको माइनस वाले कॉलम से स्टार्ट करना है तो आपको क्या करना है, पासबुक में जो भी टोटल है वैसा ही करना है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में क्या किया हुआ है कि वैसे किए हुए हैं जैसे हमने किया कि प्लस और माइनस के कॉलम बनाए हर इलस्ट्रेशन में, और कुछ क्वेश्चंस उन्होंने क्या किया है, अपोजिट वे में किया। लेकिन आप हर क्वेश्चन एक ही तरीके से करो, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। हमें क्या करना होता है, जैसे ये कैश बुक है ऐसे यहाँ पर बनाओ हर ट्रांजेक्शन के लिए, ये कैश बुक और ये पासबुक। अब मैं ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेम एज इट इज बुक वाले से करके दिखाऊंगी इस बार, लेकिन मैंने सारे क्वेश्चन एक ही रूल से फॉलो किए हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बुक के वे से कराऊंगी। आपको किसका बैलेंस दिया, जिसका बैलेंस दिया है, जैसे ये बैलेंस दिया है कैश बुक का ओवरड्राफ्ट, किसका बैलेंस दिया है, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट। वैसे हमारा ये क्या होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन बुक में इसको किससे स्टार्ट किया हुआ है, पॉजिटिव वाले से। पॉजिटिव वाले से अगर आप स्टार्ट करते हो ना ओवरड्राफ्ट के केस में, किसके केस में, ओवर, चाहे वो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट हो या फिर पासबुक का ओवरड्राफ्ट हो, अगर आप पॉजिटिव वाले कॉलम से स्टार्ट करोगे तो आप इसी के ऊपर टिक लगाओगे, जो कैश बुक में टोटल है वही सेम आपको करना है, प्लस या फिर माइनस करके। नंबर 1 ट्रांजेक्शन, चेक डिपॉजिट 10,000 बट डिसऑनर। हमने क्या किया, चेक डिपॉजिट किया, हमने अपनी कैश बुक में क्या किया होगा, प्लस कर लिया होगा, लेकिन वो डिसऑनर हो गया, मतलब यहाँ पे नहीं आया। मतलब आपने क्या किया, 10,000 को क्या किया होगा, प्लस किया होगा, और यहाँ पे क्या ट्रांजेक्शन है, जीरो है। अब मैंने टिक किस पे लगाया, इसके ऊपर लगाया, तो मुझे सेम वही चीज करनी है जो मेरी कैश बुक में। कैश बुक में क्या हो रखा है, 10,000 ऐड हो रखे हैं, तो इसलिए ये वाली एंट्री जो जाएगी वो कहाँ जाएगी, प्लस वाले कॉलम में। क्यों, क्योंकि आपका जो है ये फिर जो कैश बुक का जो बैलेंस है वो क्या हो रखा है, इंक्रीज हो रखा है, तो मुझे भी इसको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, तो मेरा बैलेंस क्या हो जाएगा, दोनों का बीआरएस सेम हो जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन, चेक रिकॉर्डेड 5,000, चेक रिकॉर्डेड, हर इक्वेशन में आपको करके दिखाऊंगी। देखो, चेक रिकॉर्डेड 5,000 इन कैश बुक बट नोट डिपॉजिट, आप वहां पे जमा नहीं हुआ है। हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया है, यहाँ पे प्लस कर दिए 5,000, लेकिन यहाँ पे ये नहीं हुआ है। लेकिन अब मेरा क्या है, सेम, मैंने टिक किस पे लगाया, ओवरड्राफ्ट है, कैश बुक के ऊपर बैलेंस पॉजिटिव से स्टार्ट किया, तो मेरा यहाँ पे टिक है, तो मैं भी क्या कर दूंगी, सेम प्लस कर दूंगी। तो ये वाली भी इक्वेशन किस में जाएगी, एडिड में जाएगी। क्यों, क्योंकि वहां पर इंक्रीज है, तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, अपनी बीआरएस को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट, पोस्ट डेटेड चेक डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक बट डिसऑनर। आपने क्या किया, पोस्ट डेटेड चेक वहां पे क्या किया, आपने जमा किया, लेकिन वहां पर वो नहीं हुआ। सेम वही यहाँ पर क्या हो गया, ये प्लस हो गया, लेकिन वहां पर वो क्या हो गया, जीरो हो गया। सेम ये भी क्या जाएगा, एडिट में जाएगा। सारी इक्वेशंस एडिट एडिट में ही आ रही हैं, देखो। नेक्स्ट, चेक इशूड, आपने इशू किया, रब कर लेते हैं पहले इसको।
चेक इशू, इशू का मतलब होता है कि पैसे चले जाएंगे, हमने इशू कर दिया लेकिन नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यहाँ पर आपने एंट्री नहीं करी है, अब यहाँ पर एंट्री नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रखा है, ये माइनस हो रखा है। चेक इशू किया 55 है, नोट रिकॉर्डेड इन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, तो दिस मीन्स पासबुक में हो गई है। अब मुझे क्या करना है, ये टिक लगा रखा है हमने, ये टिक लगा हुआ है, तो मुझे सेम वही करना है जो यहाँ पे बैलेंस क्या है, जीरो है, तो मुझे भी इसको क्या बनाना पड़ेगा, जीरो बनाना पड़ेगा। जीरो बनाने के लिए मुझे सेम क्या करना पड़ेगा, अमाउंट को, इतने ही अमाउंट को प्लस करना पड़ेगा, तभी वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये वाला भी कहाँ जाएगा, ये वाला 5500 था, मैंने बाय चांस गलती से 20,000 ले लिया, आप 5500 ले लो, मेरा अमाउंट वही वाला था, तो आप 5500 क्या हो जाएगा, प्लस वाले कॉलम, तो ये वाली एंट्री भी किस में जाएगी, प्लस वाले कॉलम में जाएगी। रिसीप्ट साइड, जो रिसीप्ट साइड है, रिसीप्ट साइड क्या होता है, प्लस, कैश बुक में कम प्लस हो रखी है, कम है प्लस, देखो जब भी रिसीप्ट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट, ज्यादा हो रखी है, ओवरकास्ट, दिस में जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी रैंडमली अमाउंट ले लो, यहाँ पे 5000 है, रिसीप्ट का मतलब होता है प्लस, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कम है, यहाँ पे क्या है, कम है, आपने ज्यादा कर रखे हैं, तो हमें तो टिक कैश बुक पे है, तो हम भी क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करना है, दोनों का डिफरेंस क्या है 1000 का, तो मैं भी क्या कर दूंगी, 1000 को क्या कर दूंगी, प्लस कर दूंगी, तो ये भी कहाँ जाएगा, एडिड वाले में जाएगा। पेमेंट साइड इज ओवरकास्ट, ज्यादा हो रखी है पेमेंट, आपने ज्यादा माइनस कर रखी है, यहाँ पे 10,000 ज्यादा है, अब यहाँ पे क्या करो, उतना ही कम कर दो, मतलब जीरो कर दो, या तो अब यहाँ पे 10,000 माइनस है, तो मैंने यहाँ पर नहीं कर रखा है, तो आप भी क्या कर दो, माइनस वाला कर दो, एक सारी एडिड वाली है, सिर्फ एक क्या है, माइनस वाली है। ये ऐसा क्वेश्चन वैसे कम आता है, इस टाइप की जो आइटम्स होती है वो एमसीक्यू में आती हैं, आपका प्रॉपर क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, ये वाली आइटम्स एमसीक्यू में आएंगी कि आपको ये आइटम दी है, ट्रांजेक्शन्स दिया है, प्लस होगा या फिर माइनस होगा। अगर आपको ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दिया है, चाहे वो कैश बुक का है या फिर पासबुक का है, अगर आप पॉजिटिव वाले से स्टार्ट करोगे तो सेम जैसे कैश बुक का बैलेंस, जो कैश बुक में चीज है वही आपको सेम करनी है। अगर आपको ऐसे ही पासबुक का बैलेंस गिवन है ओवरड्राफ्ट का ही, तो आपको पासबुक में जो चीज आपने कर रखी है वही सेम आपको भी यहाँ पे प्लस या माइनस करनी होती है।